हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और अपन चैप्टर नंबर 2 का आज पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है, फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन कैसे होता है और मल्टीपल क्या होता है कि नहीं। चलो, अगर आपको बेसिक्स पता है ना, तो ये आप मान के चलो कि आपको बहुत आसान जाने वाला है। और इस लैंग्वेज में इतना सिंपल करके बताने वाला हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप लोग। ओके, देखो तो अब नाम समझ में आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जब भी अगर एक या एक से ज्यादा नंबर है, मान लो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक या एक से ज्यादा नंबर है, तो कॉमन सबसे पहले क्या बोल रहा है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर हो। बात समझ में आई। और फैक्टर होता क्या है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे। तो एक फैक्टर, एक फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई। फैक्टर क्या होता है, जो किसी को परफेक्टली डिवाइड करे। तो कॉमन लगा दिया, कॉमन लगा दिया मतलब ये इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, तीनों को परफेक्टली डिवाइड करे, ऐसा नंबर को बोलेंगे कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो किसी भी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे, तो उसको बोलेंगे एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। देखो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सबसे बड़ा ऐसा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो किसी भी गिवन नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करे। बात समझ में आई। अब निकालते कैसे हैं सर, होता क्या है, अंग्रेजी में भी देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, एच सी एफ ऑफ टू और मोर देन टू नंबर is the product of the highest or maximum number of common factors in the given number। जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो। जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स जो हैं उनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। सारे कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आसान भाषा में देखो तो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो डिवाइड कर रहा है ना, इसलिए उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी। क्लियर, टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एचसीएफ होता क्या है, आसान भाषा में, आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया, एचसीएफ एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो किसी भी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे। जैसे देखो यहां 21 और 28 दोनों में एक ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता है, 7, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है। देखो निकाले कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। देखो 7 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, देख लो, है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। निकाले कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, कि इस नंबर को निकाले कैसे अपन, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। बट ये बात समझ में आ जानी चाहिए, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबसे बड़ा ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो किसी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे। डन, चमक गया। चलो, दो या दो से ज्यादा नंबर्स में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन, एचसीएफ। निकालते कैसे, निकालते कैसे, कैसे पता चल गया ना, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। और फैक्टर कैसे निकालते हैं सर, फैक्टराइजेशन करना आपने बेसिक क्लास में बताया था, बस खत्म, वहीं से आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही जो फैक्टराइजेशन करना सिखाया ना, वही एकदम सिंपल। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, बिना किसी देरी के। देखो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट के आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर क्या होगा, प्राइम फैक्टर यूज करेंगे अपन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको मैंने सिखाया था बेसिक में, किसी भी नंबर का वो ऐसे डिवाइड कर करके बनाते थे, याद आ रहा है, बस वही करना है। तो ब्रेक द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। सबसे स्टेप 1 सौरभ सर के स्टेप से याद रखना है, स्टेप 1 क्या है, किसी भी नंबर को तोड़ दो, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो। क्लियर। फिर सेकेंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स दैट आर कॉमन इन द नंबर्स। मान लो आपने 10 नंबर थे, 10 नंबर को तोड़ दिया, अब उन 10 नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें कॉमन देखो, कॉमन जो सब में हो, सारे कॉमन, उनको निकालो और उनको क्या करो, मल्टीप्लाई। जो प्रोडक्ट होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो ब्रेक द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, जितने भी नंबर है उनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो, फैक्टराइज कर दो, जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। फिर जितने भी कॉमन आ रहे हैं, कॉमन, उन सबको क्या कर दो, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, एंड दैट इज योर एचसीएफ। इतना आसान है सर, हाँ इतना आसान है, देखो करके दिखा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग करेंगे। आप बोलोगे सर अपने लिए इतना छोटा सा ले लिया, सिंपल सा। डोंट वरी, बाकी भी मैं आपके साथ हूँ, जब हम हैं तो क्या गम है, आपके साथ सारे क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा,
देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। चलो तो 4 एंड 6, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, तोड़ना। चलो भैया 4 को तोड़ते हैं। सर कैसे तोड़ते थे, सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करते थे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आ गया, खत्म काम। फिर 6 के लिए 2 3 जा 6, अब 2 से जाएगा क्या, नहीं, 3 से, 3 1 जा 3। तो आपने पहले 4 को तोड़ दिया, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या था, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये 2, इनको मल्टीप्लाई किए, एक ही आया, और तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। तो डायरेक्ट ये जो आपका आंसर है, दिस इज योर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी। बात समझ में आई, इजी है, बहुत इजी है, पक्का। चलो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इजी है, HCF LCM निकालने के लिए बहुत इजी। ठीक है, डिवीजन मेथड भी इजी है, वो भी करके दिखाऊंगा, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस की तो बारिश होने वाली है ना। चलो नाउ 12 और 40 का HCF मैं बताऊंगा, मैं करके बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, लेकिन पहले स्क्रीन को पॉज करो और आप लोग अटेम्प्ट करो। ठीक है, कर लिया, स्क्रीन को पॉज करके देखो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत सलत कुछ भी गोदो, जब तक खुद से नहीं गोदोगे ना, तब तक अंदर से नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके चलो, तो 12 एंड 40, सबसे पहले क्या करना है सर, अटेम्प्ट तो कर लिया। अब 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से जाएगा 3 1 जा 3। सेम 40 को जब आप करोगे तो 2 2 जा 4, 20 जा 2 10 जा 2 5 जा, एंड देन 2 2 जा सॉरी 2, अब तो 2 से जाएगा ही नहीं ना, 2 से गया 3 बार, अब 5 5 किससे जाएगा, 5 1 से जाएगा, 5 1 जा 5। सर फिर क्या करना है, सर लिखना है इनको, इज्जत से ऐसे लिखना है। देखो 12 वाले को कैसे लिख सकते हो आप, 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 40 को आप कैसे लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कॉमन देखो, एक 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, और कुछ कॉमन है, नहीं भैया, यहाँ 2 है तो ऊपर नहीं, ऊपर 3 है तो नीचे नहीं, नीचे 5 है तो ऊपर नहीं। तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2 थोक 2 और 2, तो कॉमन वाले को कर दो मल्टीप्लाई, और यही हो जाएगा आपका HCF। कितने लोगों का आया था, पक्का, आसान है, बोलो आसान है, चिल्लाओ यार, खुद से चिल्लाओ, कोई पागल समझे तो समझने दो, है ना। पागल लोग ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, कुछ अलग कर पाते हैं। यस चलो, बिंदास रहो, चिल, है ना, टेक अ चिल पिल। चलो नेक्स्ट, डोंट वरी, क्वेश्चंस बहुत हैं आपके लिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देने वाला हूं, बात समझ में आनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है HCF, कभी आप नाम पढ़ लेना HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आ जाएगा क्या होता है। और करना क्या है, करना कुछ ही नहीं है, नंबर को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है, जो कॉमन है उनको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, इतना ही सिंपल है भैया। चलो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। 4 16 एंड 12 तीनों का आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, बहुत जरूरी है, अटेम्प्ट करना खुद से बहुत जरूरी है। चलो कर लिया अटेम्प्ट, स्क्रीन को पॉज करके कर लिया अटेम्प्ट, चलो देखते हैं। 4 16 एंड 12, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ करूंगा तो बता देना भैया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, 4 को लिख देते हैं, 4 को लिख देते हैं 2 इंटू 2, 16 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन क्या है, अगेन सिर्फ दो ठोक 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इज 4 इज अवर HCF। इजी था भैया, पक्का इजी था, हाँ या ना बता दो ना भैया जल्दी से। ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी। नेक्स्ट 24 एंड 36, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बैठना तो बिल्कुल नहीं है भैया, हाथ पैर चलाते रहना है, जंग लग जाएगा नहीं तो, है ना। ऐसे ही कोरोना टाइम खाली बैठे रहे हो, ना जाना इधर ना उधर, है कि नहीं। चलो तो अब पढ़ाई करनी है, अब जोरों से पढ़ाई करनी है, अपने अंदर डेवलपमेंट लाना है, और बाहर समाज में अपन को चेंजेस लाने हैं ना। तो उसके लिए कैडिट बनने वाले हो, है ना आप, समाज के लिए कुछ करने वाले हो, तो पहले अपने अंदर करना पड़ेगा चेंजेस, अपने अंदर आपको कुछ अच्छी चीजें लानी पड़ेंगी, है ना। तो मेहनत करो, मेहनत से कभी पीछे मत हटो। यस चलो, तो 24 एंड 36 स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जल्दी से सभी कोई, भैया
चलो स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लेट्स सी, नाउ माय टर्न। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सबसे पहला स्टेप है ब्रेक करना, फिर दूसरा कॉमन ढूंढना, तीसरा मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। तो 24, टू वन जा टू, टू जा फोर, टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री। इजी था ये सर, एकदम इजी था। 36 का भी कर लेते हैं। तो टू वन जा टू, टू एट जा 16, टू नाइन जा 18, थ्री थ्री जा 9, थ्री वन जा 3। डन हो गया। पहले टू से किए, टू से खत्म तो थ्री से चेक करेंगे, थ्री से खत्म तो फोर से नहीं करेंगे। प्राइम नंबर से टू थ्री, फिर उसके बाद टू से हो गया, थ्री से हो गया, फिर फाइव से, फिर सेवन से, ऐसे इस टाइप से अपन अटेम्प्ट करेंगे। यस चलो 11 से, 13 से, इस टाइप से। नाउ 19 से चलो लिख देते हैं। 24 को कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। सर 36 को कैसे लिख सकते हैं? टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। कॉमन देखो सर, एक टू कॉमन, एक टू कॉमन और एक थ्री कॉमन, तो टू इंटू टू इंटू थ्री इज अवर एच सी एफ। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा 12। तो कितना आया एच सी एफ? एच सी एफ इज 12। मतलब 12 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 24 को भी परफेक्टली डिवाइड करेगा और 36 को भी। देखो 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। बल्ले 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 बल्ले, आगे आंसर इजी है, बहुत इजी है सर, क्या बात है, एकदम इजी एकदम इजी। बट डोंट वरी, अभी अपन और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तीन दो पांच क्वेश्चंस और करेंगे फिर आपको मिलेगी छुट्टी। तो ऐसा टेंशन ना लो, छोटा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। यस आई नो, मैं पहले आपके लिए एक एक घंटे के वीडियो बनाया था, आप लोग एकदम पसीने छूट गए थे आप लोगों के, ओहो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो डोंट वरी, आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्या मैं आज? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। 24, 60 और 80 का आपको निकालना है एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जल्दी से फास्ट। चलो तो कर लिया अटेम्प्ट। नाउ 24, 60, 80, चलो फटाफट करते हैं, फटाफट देखो। 24, टू वन जा टू, टू जा टू, सिक्स जा टू, थ्री जा थ्री वन जा 60, टू थ्री जा सिक्स, टू फिफ्टीन जा 30, फिर थ्री फाइव जा 15, फाइव वन जा 5, 80 को डिवाइड करते हैं। ओके देखो बस क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। पिछले क्लास में अपन ने बहुत कुछ देखा था कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। यस, टू 40 टाइम्स, टू 20 टाइम्स, टू 10 टाइम्स, टू 5 टाइम्स, फिर 5 1 टाइम्स। अब फटाफट लिख दो। 24 को क्या क्या लिख सकते हो? 24 को लिख सकते हो टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। 60 को क्या क्या लिख सकते हो? टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव। और 80 को क्या क्या लिख सकते हो? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। देखो एक टू कॉमन, दूसरा टू कॉमन, बस। अब देखो और कुछ कॉमन नहीं है। फाइव फाइव इसमें दो है, उसमें नहीं, तीनों में होना जरूरी है, ये बात याद रखना। दो में है किसी एक में नहीं तो नहीं लेंगे, तो फाइव नहीं लेंगे। थ्री दो में है उसमें नहीं, टू एक और इन दोनों में है इसमें नहीं, तो सिर्फ टू और टू कॉमन। तो टू टू जा फोर, एच सी एफ इज फोर। चमक गया। तीनों में कॉमन होना जरूरी है, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है कैडेट्स, तीनों में कॉमन होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। डन कर लिया स्क्रीन को पॉज करके। चलो तो देखते हैं फटाक से। 35 और 40। 35 टू से जाएगा क्या? नहीं। थ्री से जाएगा क्या? नहीं। थ्री से भी नहीं, डायरेक्ट फाइव। फाइव सेवन जा 35, फिर सेवन वन जा सेवन, फिर 40, टू 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 ट्वेंटी जा, टू टेन जा, फिर टू फाइव जा, फिर फाइव वन जा। तो देखो साफ दिख रहा है कि फाइव ही कॉमन है, तो फाइव इंटू सेवन लिखे 37, 35 को, और 40 को लिखे टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। सिर्फ एक फाइव कॉमन है, तो फाइव इज एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन। क्लियर? फाइव एक सबसे बड़ा वैल्यू है जो 35 और 40 को दोनों को डिवाइड करेगा परफेक्टली। 35 से बड़ा कुछ है ही नहीं। यही आया था आंसर, पक्का चेक करो, चेकआउट करो अपना आंसर कि क्या यही आंसर आया था, क्या करेक्ट आंसर आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 170 एंड 182, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से। हो गया अटेम्प्ट? चलो जल्दी से करके देखते हैं। 170 और 182, तो टू एट जा 16, टू फाइव जा 10। क्या टू से जाएगा? नहीं। क्या थ्री से जाएगा? चेक कर लो। 8 9 10 11 12 13, 13 3 प्लस 1 4, नो नॉट डिविजिबल बाई 3, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 6 7 8 3, 5 7 जा 35, 17 प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। ओके 17 इज अ प्राइम नंबर। नाउ 182 को देखते हैं। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर 9 एंड 1
10, 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा शायद, देखो 7, 7, 7 1 जा 7, 8 9 2, 7 3 जा 21, 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। तो ये आपका टोटल कैसे लिख सकते हो, 170 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 17, और 182 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 13। तो कॉमन क्या क्या आ गया, एक 2 कॉमन है बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 170 और 182 का आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, यही आंसर आया था सबका, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस एग्जैक्टली। अब देखो आपको इनडायरेक्टली पूछा है एचसीएफ, जब भी आपको बोले ना कोई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, भैया ग्रेटेस्ट मतलब कौन सा, हाईएस्ट नंबर बोल रहा है तो एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको बोले ना लीस्ट नंबर तो एलसीएम पूछ रहा है, वो अलग बात हो गई। अभी जब भी आपको बोले ना ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ निकालना है, बट घुमा फिरा के दे दिया क्वेश्चन। बात समझ में आई, चलो स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, तो स्क्रीन को पॉज करो और पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा आंसर। ठीक है, डन हो गया अटेम्प्ट। चलो देखो, तो 200, 200 को कैसे डिवाइड करोगे, 200 जा 250 times, 225 times, and then 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, and 320, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 240 times, 220 times, 210 times, 2 5 times, and then 5 1 times। ठीक है, ओके इसको लिख सकते हैं अपन पूरा इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो लिख सकते हैं ना, फटाफट करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से फिर उससे बड़े, उससे बड़े, ऐसे डिवाइड करते हुए जाना है। चलो तो 200 को कैसे लिख सकते हैं अपन, इधर देखो, 200 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और वहीं 320 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो देखो एक 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, एक और 2 कॉमन, और एक 5 कॉमन, बस। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 टू जा 40। एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आई। तो बस यहां पर स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये बात समझनी थी कि जब भी आपको बोले ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे, इसका मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है बच्चों। क्लियर, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। चलो आज का बिल्कुल ही आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस एग्जैक्टली। अगेन सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो क्या हो गया, एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगेन इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। एवरीवन हो गया अटेम्प्ट, पक्का। चलो चलो देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, देखो इधर। तो 639, ओके 639 को अपन डिवाइड करना चालू करते हैं। तो 639 2 से जाएगा क्या, नहीं सर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सर अब 3 से जाएगा क्या, 3 4 5 6, हाँ 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। सर 71 तो प्राइम नंबर है, तो 71 1 जा 71। ओके नाउ 1065 को करते हैं। नाउ 2 से नहीं जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, एक यहाँ बच गया, 3 5 जा 15, एक बच गया, 3 5 जा 15। सर अब क्या 3 से जाएगा क्या, 5 5 10 11 12 13, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 71 तो प्राइम नंबर आ गया, 71 1 जा। ओके नाउ 1491, 1491 2 से नहीं 3 से जाएगा क्या, 3 4 जा 12, 13 14 2, 3 9 जा 27, 28 29 2 बच गया, 3 7 जा 21। नाउ 497, 7 प्लस 4 प्लस 9 23 से नहीं जाएगा, 497 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 71 1 जा 71 प्राइम नंबर आ गया। ओके तो देखो तीनों नंबर को लिख रहे हैं, तीनों नंबर को लिख रहा हूं मैं, अपने आप को गायब कर देता हूं। ये देखो तीनों नंबर को 639 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 71, और 1065 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 इंटू 71, और 1491 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7 इंटू 71। तो एक 71 कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो गया, तो 3 इंटू 71 इज द आंसर, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, 213 इज अ एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। आंसर आ गया। क्लियर सबको, पक्का।
देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, तीनों का था, डिवाइड करते गए, पहले 2 से किए नहीं हो रहा था, 3 से किए, फिर 5 से नहीं हो रहा था, तो डायरेक्ट देखे कौन सा 71 आ गया, 71 तो यहाँ प्राइम नंबर था, 3 से किए, फिर 5 से किए, तो फिर डायरेक्ट क्या बच गया 71, प्राइम नंबर बच गया, तो मतलब वो किसी और से जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ खुद से जाएगा, तो 71 वन जा 71। तो जब प्राइम नंबर बच जाए ना, तब टेंशन फ्री हो जाने का कि बस हो गया खत्म, अब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आई? पक्का। फिर तीनों को लिखे, इसमें से कॉमन क्या था वो निकाले। इतने सारे अपन ने आई थिंक 7-8 कितने एग्जांपल्स कर लिए, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, 9 एग्जाम्पल कर लिए एचसीएफ के, और फैक्टराइजेशन के अलग एग्जाम्पल पहले किए थे अपन। तो इतने सारे एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। यस, तो आई थिंक अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ होता क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। यस कैडेट्स, कुछ भी और प्रॉब्लम होगी नोट डाउन करके रखो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना उनको नोट डाउन करके रखो और मेरे को बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आई, सर ये डाउट है, ये बता दो, ये कर दो। बात समझ में आई? लाइव क्लासेस हो रही हैं आपकी रेगुलरली? यस। तो आप उसी में हमको बताओ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें वहां पर बताते जाना। ओके, नोट डाउन करते जाना कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ओके, चलो, तो आई थिंक आपको एचसीएफ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे डिवीजन मेथड। ओके, चलो, तो कोई प्रॉब्लम होगी बताना, कोई जो क्वेश्चंस खुद से एक बार में नहीं बने थे उनको दोबारा करना। कैडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो क्वेश्चंस खुद से फर्स्ट रैंड में नहीं बने थे कृपया करके उन्हें दोबारा कीजिएगा। ओके, चलो, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।